ओम नमो आदेश शिव गोरख आदेश। तो प्रेमी भगतजनों, आज का वीडियो है वशीकरण से संबंधित। वशीकरण में कौन सी शक्तियाँ चलती हैं, वशीकरण सबसे खतरनाक कौन सा वशीकरण है, इसके लक्षण क्या होते हैं, यह सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वशीकरण को किस विधि से किया जाता है, जो कि अचूक विधि, जिसके करने के पश्चात आपको फल मिलना ही मिलना है। तो वशीकरण के संबंधित हमारे पास 2-3 सवाल आए हैं, जिनको हम बारी बारी से जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, वशीकरण होता क्या है। देखिए, वशीकरण जो होता है वह होता है किसी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, उसका सम्मोहन हो जाना, वह व्यक्ति आपके वश में हो जाना। यानी कि जैसा आप उसको चलाएं, जैसा आप उससे कराना चाहें वह करता है। वशीकरण में विज्ञान क्या है। वशीकरण में विज्ञान यह है कि इसका मंत्र जो होता है वह एक विशेष प्रकार के शब्दों, विशेष प्रकार की ध्वनि को उत्पन्न करता है जब आप मंत्र का जाप करते हैं, और वह मंत्र एक चुंबकीय शक्ति को पैदा करता है। अब यह चुंबकीय शक्ति होती है वह जिस व्यक्ति पर टारगेटेड करके छोड़ी जाती है, वह व्यक्ति आपके वश में आ जाता है, उसका वशीकरण हो जाता है, वह आपके प्रति वशीभूत हो जाता है। तो वशीकरण का मतलब यह होता है। अब अगला प्रश्न है कि इसकी विधि। तो इसकी विधि के लिए मैं आपको बता देता हूँ। विधि इसकी एक तो खिलाए पिलाए द्वारा होता है, किसी को कुछ चीज़ खिला देना, पिला देना, किसी में मिला के खिला देना। और दूसरा होता है किया कराया। किया कराए में व्यक्ति के कपड़े, उसके शरीर से जुड़ी हुई कोई चीज़, उसके शरीर का कोई अंश, इन चीज़ों के द्वारा भी यह वशीकरण कराया जा सकता है। अब इसमें क्रिया कौन सी चलती है यह भी मैं बता देता हूँ। वशीकरण में सर्वप्रथम जो छठ मकार होते हैं, छठ मकार 6 प्रकार के जो तंत्र होते हैं, क्रियाएं होती हैं, वह सम्मोहन विद्या और वशीकरण, और तीसरा बंधन, यह क्रियाएं के द्वारा वशीकरण किया जाता है। सम्मोहन में सर्वप्रथम सम्मोहन किया जाता है। सम्मोहन में वह व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होता है, इसको आकर्षण भी आप कह सकते हैं। यानी कि वह आपकी तरफ ध्यान देने लगता है। पहले वह आपकी तरफ ध्यान नहीं देता था, आपको परवाह नहीं करता था, आपकी सुनता नहीं था। लेकिन जैसे ही क्रिया आप किसी तांत्रिक से कराने गए, उस तांत्रिक ने पहला जो कदम उठाया वह होता है सम्मोहन। यानी कि उस व्यक्ति का ध्यान धीरे धीरे आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है, फिर आपके ऊपर ही टिक जाता है, एकाग्र हो जाता है। यानी कि पहले यदि वह आपसे लड़ाई झगड़ा करता था, या बोलता नहीं था, या फिर उसके मन में आपके प्रति कोई इज्जत, कोई सम्मान, कोई अच्छा भाव नहीं था, वह चीज़ें एकदम से उलट जाती हैं। अब वह व्यक्ति धीरे धीरे आपकी तरफ आकर्षित होता है, आपसे बातें करना उसे अच्छा लगता है, आपकी तरफ देखना अच्छा लगता है, आपके साथ उसे रहना अच्छा लगता है। यानी कि धीरे धीरे वह आपके जाल में फंसता चला जाता है। सम्मोहन हो जाने के बाद वह आपसे बोलचाल भी आपकी हो जाती है, आना जाना हो जाता है। फिर इसके बाद तांत्रिक क्या करता है, वह आपको कोई चीज़ अभिमंत्रित करके देता है, जिसको आप उस व्यक्ति को खिलाते पिलाते हैं। यह खिला पिला देने के बाद उसका वशीकरण हो जाता है। वशीकरण सम्मोहन से अगली प्रक्रिया है, यानी कि अगला कदम है। सम्मोहन हल्की स्थिति में आता है, आकर्षण में आता है कि आपको चीज़ अच्छी लगने लगी, आप उसकी तरफ ध्यान आपका केंद्रित। लेकिन वशीकरण में फिर आप एकाग्रता से उस व्यक्ति के कंट्रोल में आ जाते हैं। कंट्रोल में आना कि उसकी ही बात आपको सही लगना, सच्ची लगना, अच्छी लगना। दूसरा कोई सर पटकता रहे, चाहे आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपकी बहन, आपका पति, आपका भाई, वह सर पटकता रहे कि तुम्हारा साथ वह व्यक्ति गलत कर रहा है या वो स्त्री गलत कर रही है, लेकिन वह व्यक्ति मानता नहीं है। उस व्यक्ति को केवल उसी के ऊपर विश्वास होता है जिसने उसका वशीकरण किया है। वह उसका पिछलग्गू बन जाता है, वह जो कहे वह सही। यानी कि वह दिन कहे तो दिन, रात कहे तो रात। फिर ऐसा व्यक्ति वशीकरण हो जाने के बाद कुछ सोचता नहीं है। अब तीसरा क्या होता है इसमें, तीसरा होता है इसमें बुद्धि बंधन। बुद्धि बंधन और भी ज़्यादा खतरनाक क्रिया है।
इसमें व्यक्ति की बुद्धि का बंधन कर दिया जाता है, यानी कि वह किसी दूसरी चीज के बारे में सोच नहीं सकता। मान लीजिए आपके पति को किसी स्त्री ने वशीकरण कर लिया है और वह आपकी तरफ भी थोड़ा बहुत ध्यान रखता है, आपका भी ख्याल रखता है, लेकिन जैसे ही वह बुद्धि बंधन करा देता है आपकी तरफ उसका ध्यान बिल्कुल कट जाता है। इसको उचाटन भी कह सकते हैं। आपसे उसका मन उचट जाता है, आप दोनों के बीच में विद्वेषण हो जाता है, यानी कि झगड़ा हो जाता है, आप एक दूसरे से बोलचाल बंद कर देते हैं। तो बुद्धि बंधन जो है वशीकरण में सबसे खतरनाक होती है। जिसकी बुद्धि का बंधन कर दिया जाता है वह फिर उस व्यक्ति के इशारों पर नाचने लगता है, उसके कहे अनुसार ही चलता है। यह हो गया। अब अगला प्रश्न है, गुरुजी की सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा होता है? तो बेटा वशीकरण के अनेक प्रकार हैं, अनेक तरह के तांत्रिक है, भगत है, ओझा गुनिया, कोई सोखा है, कोई बाकी है, कोई भोपा है। वो अलग अलग क्रियाएं करते हैं, अलग अलग इनको नाम दिए हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में इनके नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे तरफ जो भाषा है उसमें इसको खुरापाती वशीकरण कहा जाता है। खुरापाती वशीकरण जो होता है एक उर्दू का शब्द है। जब मुस्लिम तंत्र भारत में आया तब उन्होंने इसको खुरापाती तंत्र का नाम दिया है। हिंदी में इसे, यानी कि हमारे संस्कृत और हिंदी भाषा है जो, इसमें इसे रति क्रिया कहा जाता है, रति क्रिया वाला वशीकरण। तो यह होता है, यह बहुत ही खतरनाक होता है। यदि यह वशीकरण किसी के ऊपर कर दिया जाए तो फिर वह व्यक्ति सेक्स का कीड़ा बन जाता है। वह फिर एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10-10, 20-20 अलग अलग स्त्रियों के पास जाने लगता है और संभोग के माध्यम से वह इस शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो खुरापाती वशीकरण बहुत गंदा होता है। इसको क्रिया में भी, इसमें सामग्री भी बहुत गलत होती है। इसमें स्त्री पुरुष का जो रज होता है, जब वह संभोग करते हैं उस समय जो रज निकलता है, वीर्य निकलता है, और उसका जो मिश्रण होता है वह इकट्ठा किया जाता है, उसके द्वारा फिर खिलाया पिलाया जाता है, उसको अभिमंत्रित करके उसमें शक्ति लगा के, तब वह व्यक्ति पूर्ण रूप से वशीकरण में आ जाता है। लेकिन इसकी एक ही पहचान है, सबसे बड़ा लक्षण यही है कि उस व्यक्ति के दिमाग में फिर सेक्स के विचार ही चलते रहते हैं। यानी कि किसी स्त्री ने, मान लीजिए आपके पति का खुरापाती वशीकरण करा दिया है, फिर वह उसी के साथ संबंध बनाने लग जाता है, आपकी तरफ वह आना पसंद नहीं करता है, कभी आता भी है तो केवल पीड़ा देने आता है आपको, तो उसका पूरा प्रेम उस स्त्री के ऊपर बरसता है। इसमें क्रिया बहुत खतरनाक होती है, यह हर कोई नहीं कर सकता है, न ही हर कोई इसे काट सकता है। इसके लिए तांत्रिक जो होता है वह एक बेड होता है, कोई स्थान होता है, चारपाई होती है, उस पर एक कपड़ा बिछाता है। वह कपड़ा भी एक विशेष प्रकार के रंग का होता है, उस पर एक यंत्र बनाया जाता है जो कि आकर्षण यंत्र होता है, तांत्रिक यंत्र होता है। उसके ऊपर स्त्री को लेटाया जाता है और फिर संभोग किया जाता है, और जब दोनों का पानी जो होता है वह उस कपड़े पर टपकता है। अब इस कपड़े के द्वारा, पुतली के ऊपर लपेटकर इस कपड़े को, तब भी उस व्यक्ति के कोई, जैसे उसका कपड़ा है, उसका बाल है, नाखून है, कोई उसका रुमाल है, इस तरह की चीज उस पुतली से अटैच करके यह वशीकरण किया जाता है। तो यह बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसके बाद फिर वह व्यक्ति अपनी प्रज्ञा खो देता है और वह अनेक स्त्रियों के साथ रति क्रिया में लिप्त रहता है। अपने घर बार, परिवार, पत्नी, उसको किसी चीज की कोई उसको ध्यान ही नहीं रहता है, मतलब लापरवाह हो जाता है, वह मुंह मोड़ लेता है। यह होता है। अब इसमें शक्तियाँ कौन सी चलती है, अब यह प्रश्न आप जानना चाहते हैं। तो इसमें ज़्यादातर केसों में जो भोपा, ओझा गुनिया, सोका है, जो छोटे लेवल के साधक हैं, वह इसमें ज़्यादातर श्याम कौर मोहिनी को चलाते हैं। श्याम कौर मोहिनी यह वशीकरण की देवी है और उत्तर भारत की एक शक्तिशाली देवी है। इनके प्रयोग करके यदि वशीकरण किया जाए तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। यह थान वाली माता के नाम से भी प्रसिद्ध है और ये 5 बावरी के जोड़े में चलती हैं, माता मदानन इनके साथ चलती हैं। तो ये श्याम कौर मोहिनी है, यह वशीकरण की क्रिया करती है। इसके अलावा योगनी होती है, योगनी को भी इस काम में लगाया जाता है। योगनी के द्वारा हुआ गया वशीकरण भी बहुत शक्तिशाली होता है। ज़्यादातर केसों में यह पुरुष के ऊपर किया जाता है। योगनी जिस पुरुष के ऊपर चढ़ जाती है वह फिर उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से वश में कर लेती है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है, क्या सही है क्या गलत है उसे कुछ ख्याल नहीं रहता है। तीसरा होता है मसानी क्रिया।
मसाणी के द्वारा भी वशीकरण होता है, लेकिन यह बहुत खतरनाक होता है। इसमें उस व्यक्ति की बुद्धि जो है वह हमेशा गंदे ख्याल उसको आते हैं, वह किसी भी स्त्री के जाल में पड़ जाता है। ठीक है जी, यह होता है। अभी हमारे पास पिछले दिनों एक केस आया था एक स्त्री का, वो उसका कहना था कि मेरे पति वशीभूत कर लिया गया है। अब हमने उसकी जांच की, उनका केस जब हमने हैंडल किया तब हमने पाया वह व्यक्ति एक अच्छा खासा पैसे वाला व्यक्ति था। उसकी फैक्ट्री थी, जो ये ईंटें होती हैं रोड बनाने में, सीमेंट की ईंटें होती हैं, सीमेंट के गमले होते हैं, इस तरह की चीज़ें बनाने की उसकी एक फैक्ट्री थी। काफ़ी कमाई वह करता था। अब उसने कमाई के द्वारा दूसरी फैक्ट्री भी लगा ली थी, लेकिन उस व्यक्ति की जो थी गलत बात वह यह थी कि वह अलग अलग स्त्रियों के साथ संभोग में लिप्त रहता था, अपनी सारी कमाई को उनके ऊपर लुटाता रहता था। वह अपने फैक्ट्री में काम करने वाली ही एक स्त्री जो कि उसकी नौकर थी, मजदूर थी, उसी के साथ संबंध में बहुत ज़्यादा लिप्त रहता था। उसके लिए उसने घर भी बनवा दिया था। अब उसकी पत्नी हर तरह से मजबूर हो गई थी कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। जब वह हमारे पास आई, हमने उसको बताया कि तुम्हारे पति के ऊपर जो है खुरापाती वशीकरण हो गया है। अब वह व्यक्ति क्या करता, वह हर दिन किसी नई औरत के चक्कर में रहने लगा। जो भी कमाई आती फैक्ट्री से, घर में तो कुछ देता नहीं था, घर में खाली इतने पैसे देता था कि वो रोटी खा सके, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, 3 बच्चे, 1 पत्नी, 4 वह, उनकी वह सुनता नहीं था। और ज़्यादातर वशीकरण के लक्षणों में क्या होता है, पति सुनते नहीं हैं, वह अपनी दुनिया में ही मगन रहते हैं। चाहे वह फोन में मगन रहें, चाहे वह घर से बाहर मगन रहें, वह खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर में आते हैं उनका मुंह बदल जाता है, आपकी तरफ टेढ़ा हो जाता है। तो इस तरह से उनके साथ केस था। अब वह अपने मजदूर के साथ ही लिप्त। अब मैंने उस स्त्री को कहा कि आपके ऊपर इतनी बड़ी क्रिया है, आप इतना कष्ट भोग रही हैं, क्या आप अपने घर वालों से यानी कि मायके वालों से एक संपर्क नहीं करते? तो उसने कहा कि उनका साथ भी यह व्यक्ति गलत हो चुका है, यानी कि मेरी बहन और मेरी भाभी, उनके साथ भी इसने गलत संबंध बना लिए हैं, पैसे के बल पर कहिए चाहे कैसे भी, यह उनके साथ भी संभोग कर चुका है। तो यह व्यक्ति मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। अब दिवाली पर वह 5-5, 10-10 हज़ार रुपये के गिफ्ट देता है अपने मजदूरों को, जो स्त्रियाँ उसकी उस फैक्ट्री में काम करती है, लेकिन पत्नी घर में बैठी है, उसके लिए उसके पास समय ही नहीं है। वह क्या करने लगा था, रोज शाम की रोटी वह बाहर खाने लगा था, होटल पे खाने लगा था। पत्नी के हाथ की रोटी भी उसने छोड़ दी थी। कभी कभी वह घर में आता था, ज़्यादातर वह फैक्ट्री में ही सोने लगा। वहीं पर उस मजदूर औरत थी जो, वह भी वहीं रहती। दोनों का वहाँ पर गूढ़ प्रेम था, चक्कर था। पत्नी घर पर इंतजार करती, पत्नी के साथ महीना महीना संबंध नहीं बनाता, जब भी संबंध बनाता तो उसको पीड़ा देता, यानी कि उसको नोचता, खसोटता, काटता, मारता, जलाता, तो पत्नी को वह कष्ट देता था। तो यह सारे खुरापाती वशीकरण के अंतर्गत यह क्रिया आती है। ऐसे व्यक्ति फिर आपकी सुनते नहीं हैं, वह लापरवाह हो जाते हैं आपके प्रति। आप मरते मरो, बीमार हो, दुख हो, तकलीफ हो, उन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं रहता है। घर में वह पैसा देते नहीं हैं, दूसरों पर पैसा उड़ाते हैं, जैसे कि वह व्यक्ति उड़ा रहा था। अब एक बात बताइए, दिवाली पर चलो ठीक है, काम करने वाले हैं, 500 रुपये मिठाई का डिब्बा दे दे, कोई बड़ी बात है, सब खुश हो जाए, लेकिन वह 5-5, 10-10 हज़ार के गिफ्ट अपने यहाँ काम करने वाली स्त्रियों को देता। पत्नी इंतजार करती रह गई कि दिवाली की पूजा के लिए आएंगे, लेकिन वह व्यक्ति घर गया नहीं, वह उसी स्त्री के साथ। इसके बाद करवा चौथ आता तो वह पत्नी से गुस्सा करता, लड़ाई झगड़ा कर लेता, बेचारी वह चुपचाप अपना रोती रहती। करवा चौथ भी वह दूसरी स्त्रियों के साथ मनाने लगा था, किसी के साथ ऑनलाइन व्रत खुलवा रहा था, मोबाइल से ही, वीडियो कॉल से, और एक को तो उसने अपनी परमानेंट रख ही रखा था। तो यह चीज होती है खुरापाती वशीकरण के अंतर्गत। पर स्त्री से संबंध बनाना उस व्यक्ति का उद्देश्य रह जाता है। अपनी पत्नी में उसे कोई रस नहीं रहता है। अपनी पत्नी के पास तो जाने से उसको ऐसा लगता है जैसे बदबू आ रही है, यानी कि पूर्ण रूप से उनके संबंध भी नहीं बनते हैं। वह स्त्री बुरी तरह से दुखी रहती है। इसमें ज़्यादातर मामलों में कौन कराता है, इसमें ज़्यादातर आपकी कोई पड़ोसन हो सकती है, उस व्यक्ति की भाभी हो सकती है, कोई आसपास उसकी मित्र हो सकती है, उसके दोस्त की पत्नी हो सकती है। क्योंकि ऐसी स्त्रियों का मकसद होता है, उनका खाली एक मकसद होता है पैसा, ताकि वह आपको पैसा लूटती रहे, क्योंकि उन्हें पुरुष की, संभोग की, प्रेम की थोड़ा ना ज़रूरत है। यह तो स्त्री के लिए कहीं पर भी अवेलेबल है।
कोई भी व्यक्ति मना नहीं करेगा उसको प्रेम करने से, संभोग करने से, लेकिन वह ऐसे व्यक्तियों को ही फंसाती हैं जो चालबाज औरतें होती हैं, जो तंत्र क्रिया से वशीकरण आदि करती हैं। वह ऐसे व्यक्तियों को ही फंसाती हैं जिनके पास पैसा हो, तो वह पैसे भी उड़ाते हैं, घर पे कुछ देते नहीं हैं। और ऐसी स्त्रियां, चाहे वह उसकी पड़ोसन है, कोई मित्र है, चाहे भाभी, वह उसके पैसे को चूसती रहती है, खाती रहती है। और ऐसे व्यक्ति के परिवार, पत्नी, बच्चे पैसे के अभाव में जीते हैं, लेकिन वह सारे पैसे उस औरत पर लुटाता है। इसके अलावा नंबर 6 पर जो लक्षण है, वह स्त्री के साथ अपनी सोता नहीं है, न ही उसके साथ फोन पर वह खुश बात करता, न ही सामने से अच्छी बात करता। उसकी तरफ हर समय उसकी तोड़ी चढ़ी रहती है। वह आंखें निकालता रहता है, धमकाता रहता है, गाली देता रहता है और कहता रहता है तू मेरे लायक नहीं है, तू मेरे से दूर रहा कर। लेकिन कभी कभी जब वह संभोग करता है तो संभोग भी वह बदला लेने की भावना से करता है, यानी कि बुरी तरह से उस औरत को पीड़ित करने के उद्देश्य से ही संभोग करता है। पत्नी का मन नहीं होता है, वह बोलती है कि आज मेरा मन नहीं है, या फिर आज मुझे कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई दर्द है, लेकिन वह उसके साथ जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती उसको पीड़ित करता है। अब वह दांत से भी काट लेता है, हाथों से भी ज़्यादा जोर से उसको पीड़ा पहुंचाता है, दर्द पहुंचाता है। और मान लीजिए कि वह एक किस्म से उसका रेप करता है, बुरी तरह से उसको पीड़ित करता है। ऐसे व्यक्ति खुरापाती वशीकरण के अंतर्गत जो आते हैं। अब वह बच्चों के प्रति भी लापरवाह होता है। खाली यह नहीं कि पत्नी के साथ ही वह गलत व्यवहार करता है, वह अपने बच्चों के प्रति भी लापरवाह हो जाता है। न उनके उसको भविष्य का ख्याल रहता है कि इनका बनेगा क्या, इनकी शादी भी करनी है, पढ़ाना लिखाना भी है, इनका जीवन भी चलाना है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं रहता है जिसका वशीकरण क्रिया के अंतर्गत या तो बुद्धि बंधन हो गया है या फिर खुरापाती वशीकरण हो गया है। ऐसा व्यक्ति अपनी ही धुन में रहता है, जैसे कि उसका परिवार आप हो ही नहीं, उसका परिवार कहीं बाहर जाने के समय वह प्रसन्न हो जाता है, लेकिन घर आते ही उसका माथा ठनक जाता है, फिर वह आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करता है। यदि आपके ऊपर भी इस तरह की कोई क्रिया है, या फिर आपके पति के ऊपर है, या आपके किसी जानने वाले परिवार में किसी संबंधी के रिश्तेदार के साथ ऐसी समस्या है, तो इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। यदि इसका इलाज नहीं होता है तो यह फिर ऐसे ही चलता रहता है और वह घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, उनका जीवन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। तो इसका इलाज हर कोई नहीं कर सकता है। आप किसी झाड़ फूक वाले बाबा ओझा गुनिया के पास जाते हैं, आपको कोई आराम नहीं लगता है, क्योंकि उसको क्रिया का ज्ञान नहीं होता है। इन वशीकरण क्रियाओं को अंतर्गत जितनी भी शक्तियाँ चलती हैं उनको रोकना, उनका काटना, उनका वशीकरण तंत्र क्रिया को काटना, इसके लिए गहरी बुद्धि वाला तांत्रिक चाहिए जिसको खिलाए पिलाए का संबंध में ज्ञान है। क्योंकि खिलाए पिलाए इसमें क्या जाता है, ज़्यादातर इसमें माहवारी का रकत का यूज होता है, यानी कि वह स्त्री अपने मासिक धर्म के जो रकत है, खून है, उसको खिला पिला देती है। कई स्त्रियां जो होती हैं वह मासिक धर्म का जो पैड होता है, उसका कपड़ा होता है, उसकी राख भी खिला देती हैं। लेकिन खुरापाती वशीकरण होता है, इसमें वह स्त्री अपनी योनि के रज का प्रयोग करती है और किसी पुरुष के साथ संबंध बना के स्त्री के रज और पुरुष के वीर्य को इकट्ठा करके उस पर क्रिया लगा के अभिमंत्रित करके उस व्यक्ति को चाय के माध्यम से, दूध के माध्यम से, कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से, शराब के माध्यम से उस व्यक्ति को पिलाया जाता है और वह व्यक्ति पूरी तरह उस स्त्री के जाल में फंस जाता है। तो इसका इलाज यदि आपको कराना है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपके इस तंत्र को बड़ी आसानी से काट देंगे, क्योंकि हमें पूर्ण प्रक्रिया का ज्ञान है कि यह किया कैसे जाता है, कराया कैसे जाता है, कौन कराता है, क्यों कराता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसमें कौन सी शक्तियाँ चलती हैं, इसकी क्रिया क्या है, विधि क्या है, मंत्र क्या है। तो यह सब चीज़ों की जानकारी हमें है। यदि आपके साथ ऐसे कोई घटना है तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप पे आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। चाहे आपके ऊपर हुआ है, चाहे आपके पति के ऊपर हुआ है, आपकी पत्नी के ऊपर हुआ है, आपके भाई भाभी के ऊपर हुआ है, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, किसी के साथ भी यह क्रिया हुई है और वह आपसे सलाह ले रहा है कि मैं क्या करूं, तो आप हमसे उसका संपर्क कराइए। हम उसके तंत्र को नेस्त नाबूद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, चकनाचूर कर देंगे और वह व्यक्ति पहले की तरह ही स्वस्थ हो जाएगा। इस क्रिया में आपको हमारा थोड़ा सहयोग करना होगा। हम आपको क्रिया बताएंगे, आपको वह अपने घर से करनी होंगी। तो इसका हम मक्कड़ जाल है जो वशीकरण का, इसको बुरी तरह से
काट देंगे। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ।